नमस्कार। थैंक यू मिस्टर अंकुर। सबसे पहले मैं मिस्टर दीनदयाल अग्रवाल जी का धन्यवाद करूंगा और मिस्टर मारवा का, जिन्होंने मेरे को आमंत्रित किया और भारत पेट्रोलियम को आमंत्रित किया यहाँ पे आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम मैं अभी काफ़ी टाइम से थोड़ा इन्वॉल्व हूँ और मैं लॉट ऑफ स्पीकर्स मैंने सुने भी हैं और मैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आई थिंक आप सभी अवेयर भी होंगे। और लास्ट सेशन में शायद ऑयल इंडिया लिमिटेड के भी एक मिस्टर अशोक दास थे, जिन्होंने मतलब बताया आपको CSR के बारे में। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अपना जो रोल है वो निभा रही है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में मतलब हमारे 5 कोर थ्रस्ट एरियाज़ हैं। सो उन कोर थ्रस्ट एरियाज़ के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हम टच अपॉन करते हैं वो है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो जो एजुकेशन है वो हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो रूरल एरियाज़ हैं या सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हम लोग स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और हमारे कुछ फ्लैगशिप्स प्रोग्राम्स हैं BPCL के, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे हम लोग काफ़ी एक्टिवली और एग्रेसिवली वर्क करते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग ऑल्सो वी प्रोवाइड। फिर एक हमारा जो एजुकेशन में बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करते हैं वो है सक्षम। सक्षम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में जो टीचर्स हैं उनको टीचर्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। और साथ में हम लोग उन स्कूल्स को जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं या गैजेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो BPCL जो है मतलब क्लास 6 के बाद बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। और हमने ये देखा बाद में हमारे जो CSR के एक्सपीरियंस के बाद कि हम 6 to 10th या 10th तक हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो बच्चे जो अच्छे उभर के आते हैं उन्हें आगे का अपना कैरियर समझ में नहीं आता है। तो BPCL और आगे गई और उन्होंने और +2 में भी स्कॉलरशिप सपोर्ट किया। अब यहाँ तक ही नहीं, अभी आज की तारीख में हमने ये एक ऑब्जेक्टिव लिया है कि उन बच्चों को और अच्छी उच्च शिक्षा दी जाए और साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए। तो हम लोग एंड टू एंड मतलब बच्चों को सपोर्ट करते हैं। एंड उसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हमने ओपन करी हैं इंडिया के अंदर, और हम काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। खाली उन्हीं प्रतिभाशाली बच्चों को जिनको हम लोग 6th स्टैंडर्ड से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग उनका रेगुलरली असेसमेंट भी करते हैं। तो इन लोगों के लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जब हो जाता है उसके बाद हमारी कंपनी काफ़ी बड़ी है तो हम लोग इनको कोशिश करते हैं कि कहीं एम्प्लॉयमेंट भी हम इन लोग को प्रोवाइड कर दें। तो एक तो ये था। दूसरा अभी धर्मवीर सिंह जी ने भी उन्होंने भी बताया कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में पूछा। तो जो वाटर डेफिशिएंट स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान हो गए या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। तो हमारा जो CSR डिपार्टमेंट है वो इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है। हमारे NGOs हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, वहाँ हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्केर्सिटी है। तो अब वाटर स्केर्सिटी जो है काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वाटर स्केर्स को अभी हमने वाटर पॉजिटिव कर दिया है। अब आप पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि वाटर स्केर्स से वाटर पॉजिटिव कैसे हो गया है। तो बहुत सारे हमारे इंटरवेंशंस रहते हैं उसमें। एक तो राजस्थान स्टेट में तो क्या चेक डैम्स वगैरह बनाए हमने, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, फार्म बर्न्स करते हैं। और ये सब प्रोग्राम करने के लिए हम लोग श्रमदान भी लेते हैं, मतलब जो लोकल पॉपुलेशन है उनको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ देते हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। और इस हमारा एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बूंद, जो राजस्थान में है। तो हमने करीब 230 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे हमने वाटर स्केर्स टू वाटर पॉजिटिव हमने मतलब ट्रांसफॉर्म किया है। सो ये तो हो गया हमारा वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। फिर अब मैंने आपको बताया स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो लेडीज़ हैं, विमेन, उनको भी हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं। और
मतलब इंश्योर करते हैं कि वो भी सक्षम हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपना एम्प्लॉयमेंट खुद ढूंढ सकें और अपनी रोजी रोटी भी खुद कमा लें। तो बीपीसीएल बहुत टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब हम लोग सीएसआर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ सीएसआर इन कोविड पेंडेमिक, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको बीपीसीएल की तरफ से कि बीपीसीएल हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ही लार्ज एक्सटेंट में इन्वॉल्व है। हम लोग लोकल लेवल पे मतलब जो विलेज लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो हमने फाइंड आउट किया कि कहाँ कहाँ, आपको भी पता होगा कि हेल्थ सेंटर्स में कहीं डॉक्टर्स नहीं आते, कहीं मेडिसिन्स नहीं होती या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो भारत पेट्रोलियम का एक प्रयास रहता है कि इन सभी एरियाज़ में जाएं और डिस्पेंसरीज़ में सपोज़ कुछ आपको वहाँ पे बेड चाहिए, स्ट्रेचर चाहिए या कोई और इक्विपमेंट चाहिए, एकदम ही रूरल लेवल पे हम उसको उपलब्ध कराते हैं। मेडिसिन्स की भी कंटिन्यूस सप्लाई रहती है। ये नहीं होने के बावजूद भी हमने और एक ये असेसमेंट किया कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं या रूरल पॉपुलेशन है जहाँ पे कि डिस्पेंसरी नहीं है या वो जो पॉपुलेशन है डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमने एक और इनिशिएटिव लिया है जिसको कि एमएमयू बोलते हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। तो हमने वोकाट के साथ मिलके एम्बुलेंसेस वगैरह प्रोक्योर करी हैं और एम्बुलेंस जो है एक तरह से ये चलती फिरती डॉक्टर की डिस्पेंसरी है। इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स रहते हैं, आपके सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं। इस रीजन में अभी हरियाणा में और यूपी में बहुत जगह हमने ये एमएमयू मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दिए हैं, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो वी हैव गिवन। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे रूरल लेवल पे। काफ़ी मेरे से पहले भी स्पीकर्स ने यही बोला कि अगर इन लोगों की जो इंडस्ट्री वर्कर्स हैं इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो हम सबके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर वर्किंग फॉर अस। अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी कंट्री में तो फिर कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी। और कोविड पेंडेमिक के अंदर अभी आप लोगों ने सब देखा कि सेकेंड वेव जो थी इट वाज वेरी सॉर्ट ऑफ डेडली वेव और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिला के रख दिया। मतलब बड़े बड़े देश ही नहीं, मतलब हमारी कंट्री भी बुरी तरह से एक्चुअली इसमें हिल गई और मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी इंसफिशेंट रहा। आप सभी ने देखा जैसे अप्रैल और मई के अंदर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अभी क्या रोल था इस कोविड पेंडेमिक में। तो हमारी 3 रिफाइनरीज हैं, एक मुंबई में है, एक बीना में है और तीसरी कोचिन में है केरला में। तो आप सभी ने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी बहुत आ गई और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये जो ऑक्सीजन है हम लोग भी तीनों रिफाइनरीज में एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं, बट हम लोग अपने यूज़ के लिए करते हैं। बट उस ऑक्सीजन इतनी प्योर नहीं रहती है, तो इस ऑक्सीजन की प्योरिटी मोर देन 93% वाज रिक्वायर्ड। तो क्योंकि पब्लिक पहले आती है और आपकी प्रोडक्शन और रिफाइनरी को हम सेकेंड इम्पोर्टेंस देते हुए हमने ऑक्सीजन की उसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करी तीनों जगह पे। और हमने कई जगह कोची में और बीना में 100 बेड हॉस्पिटल्स भी ओवरनाइट बनाए, क्रिएट किए, जिससे कि जो लोकल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। और हमने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स भी हमने प्रोवाइड किए हैं ऑल इंडिया, अराउंड 10 प्लांट्स वी हैव प्रोवाइडेड। तो उसमें से 5 तो मध्य प्रदेश में प्रोवाइड किए हैं। और ये जो हम प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं या सीएसआर एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि ये थोड़ा सा मतलब अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के पास ज़्यादा पहुँचे सीएसआर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। और 3 हॉस्पिटल्स केरला में हमने कवर किए, 2 हॉस्पिटल हमने महाराष्ट्र में कवर किए थे। और मैंने आपको बताया कि 100 बेड के हॉस्पिटल्स हमने क्रिएट किए कोची में और बीना रिफाइनरी के पास। पूरी ऑयल इंडस्ट्री ने ही काफ़ी काम किया है कोविड पेंडेमिक में और अभी थर्ड वेव को भी फेस करने के लिए। तो हमने करीब 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने लोकल लेवल पे प्रोवाइड किए हैं, 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 100 वेंटिलेटर्स। यही नहीं है कि कोल्ड चेन इक्विपमेंट भी गवर्नमेंट ने हमको अप्रोच किया था, तो हमने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर बहुत जगह हमने कोल्ड चेन इक्विपमेंट भी वैक्सीन के लिए प्रोवाइड किया।
हमने अभी रिसेंटली स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट किया था 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो उसके अंदर हमने पूरे देश भर में अवेयरनेस प्रोग्राम किए हमने, और जो कोविड किट्स हैं वो भी हमने रूरल लेवल पे जाके प्रोवाइड करी। वैक्सीनेशन के लिए बीपीसीएल में मैं आई कैन से कि अराउंड 90% ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड। फर्स्ट डोज मतलब सभी ने ले ली है। ये जो 10% लोग रह गए हैं ये जस्ट मई में और अप्रैल में अफेक्टेड थे, तो इन लोगों का भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो अराउंड 100% पीपल विल गेट वैक्सीनेटेड बाय अराउंड 20th अगस्त। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दूसरे लोगों की सेफ्टी को देखते हुए हमारा बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, प्लस आपने देखा होगा कि अभी तो काफ़ी जगह पाइप गैस सप्लाई है, अदरवाइज़ गैस सिलेंडर भी बहुत घरों में जाते हैं। और उज्ज्वला एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके तहत मतलब गांव तक हमने ये गैस सिलेंडर्स पहुंचाए हैं। तो हमारे यहाँ एक ये भी प्रयास था कि इनकी सेफ्टी का भी ध्यान दिया जाए और इन सभी को भी वैक्सीन अवेलेबल किया जाए। प्लस जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जिसमें कि पेट्रोल, ऑयल, डीजल वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है, तो इन ड्राइवर्स को, इनके हेल्पर्स को के लिए कैंप लगाए गए और हमने उनको भी वैक्सीन जो है मतलब अवेलेबल करवाया है। प्लस हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनका एक कंटिन्यूस एक प्रयास रहता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के लिए क्या सेफ्टी रखना चाहिए और क्यों वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी एरिया से ऐसे भी फीडबैक आ रहा था कि ये लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते। तो एक कंटिन्यूस एजुकेशन इवॉल्वमेंट होता रहता है और पूरे जितना स्टाफ है वो पूरा इसमें इन्वॉल्व रहता है कि हम लोग भी चाहते हैं कि एज अ मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी पूरे देश के जो एक प्रयास है मतलब कोविड-19 पैंडेमिक को फाइट करने के लिए उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहे। तो ये मेरी तरफ से कुछ विचार थे। धन्यवाद।